आद्यार्थप्रकाशः चतुर्थसमुल्लासः वैश्वदेव यज्ञ विधि। जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ पदार्थ बने उनमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़कर घृत मिष्ट युक्त अन्न को लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धरकर मंत्रों से आहुति और भाग करें। वैश्वदेवस्य सिद्धस्य क्रिये अग्नौ विधिपूर्वकम् आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्। मनुस्मृति का श्लोक है कि जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी पाक अग्नि में मंत्रों से विधि पूर्वक नित्य होम करें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुह्वै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों से एक एक बार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़ें। पश्चात थाली अथवा भूमि में पत्ता रख करके पूर्व दिशा आदि क्रम अनुसार यथाक्रम से मंत्रों से भाग रखें। ओम सानुगाय इंद्राय नमः, ओम सानुगाय यमाय नमः, ओम सानुगाय वरुणाय नमः, ओम सानुगाय सोमाय नमः, ओम मरुद्भ्यो नमः, ओम मद्भ्यो नमः, ओम वनस्पतिभ्यो नमः, ओम श्रियै नमः, ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम ब्रह्मपतये नमः, ओम वास्तुपतये नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम नक्तञ्चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, ओम सर्वात्मभूतये नमः। इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उनको जिमा देवें अथवा अग्नि में छोड़ देवें। इनके अनंतर लवणान्न अर्थात दाल भात शाक रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि में धरें। इसमें प्रमाण मनुस्मृति का है। शुणां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणां वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्भुवि। श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः। इस प्रकार इन मंत्रों से 6 भागों को पत्तों पर भूमि पर धरकर किसी दुखी बुभुक्षित प्राणी
अथवा कुत्ते, कौवे आदि को प्रदान करें, खिला दें। यहाँ नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी आदि को अन्न देना, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। हवन करने का प्रयोजन है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और अज्ञात अदृष्ट जीवों की जो हत्या होती है उसका प्रतिकार कर देना। 5वां अतिथि यज्ञ, अतिथि सेवा। अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई तिथि निश्चित ना हो, अकस्मात धार्मिक सत्य उपदेशक, सबके उपकारार्थ सर्वत्र घूमने वाला, पूर्ण विद्वान, परम योगी, सन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर पश्चात आसन पर सत्कार पूर्वक बिठाकर खान पान आदि उत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उनको प्रसन्न करें। पश्चात सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे उपदेशों का श्रवण करें और अपना चाल चलन उनके उपदेशानुसार रखे। समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत सत्कार करने योग्य होते हैं। इन 5 महायज्ञों का फल है कि ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि होती है। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना अर्थात शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा गृहस्थी तब उसका ज्ञान बढ़ेगा, उससे सत्य असत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और सत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतज्ञता अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है उसका बदला ऋण रूप में देना उचित ही है। और बलिवैश्वदेव जो अभी कहा, चींटी, कुत्ते, प्राणी, कौवे और भुभिक्षित प्राणियों के नाम से अन्न जल प्रदान करना। जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति नहीं होती। उनके सब देशों में घूमने सत्योपदेश करने से धर्म का प्रचार होता है। सभी गृहस्थियों को अपनी दिनचर्या को इस प्रकार करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायः क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात में उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे। क्योंकि नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव
शनैरावर्तमानस्तो कर्तुं मूलानि कृन्तते, कि किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इसीलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को, जड़ों को काटता चला जाता है। और इस क्रम से अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति, ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति। जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़कर जैसे तालाब के बंध को तोड़कर जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड, रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों के पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, परंतु पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ से काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवार्मेत सदा, शिष्यांश्च शिष्यात् धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण, असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण, कर्म, स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करे। वाणी, बाहु, उदर आदि अंगों का संयम अर्थात धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। ऋत्विक पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथि संश्रितैः, बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञाति संबंधि बान्धवैः, माता पितृभ्यां यामिभिर्भ्रात्रा पृश्रे पुत्रेण भार्ययां, दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरे। ऋत्विजों से, यज्ञ के करने वाले पुरोहितों से, उत्तम चाल चलन की शिक्षा कारक आचार्यों से, विद्या पढ़ाने वाले मातुल, मामा, अतिथि अर्थात जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, विद्वान महात्माओं, संश्रित अपने आश्रित, बाल, बालक, वृद्ध, आतुर, पीड़ित, वैद्य, आयुर्वेद का ज्ञाता, डॉक्टर, ज्ञाति, स्वगोत्र के वर्णस्थ, संबंधी, ससुर आदि बांधव, मित्र वगैरह, माता, पिता, बहन, भ्राता, भार्या, स्त्री, दुहिता, पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध, लड़ाई बखेड़ा कभी न करें। परस्पर सभी पारिवारिक सामाजिक संबंधों का यथायोग्य निर्वहन करें, परस्पर प्रेम युक्त होकर रहें। अतपास्त्वनधीयाना प्रतिग्रह रुचिर्द्विजा, अम्भस्य स्म प्लवेनैव सहतेनैव मज्जते। एक अतपा ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित, और दूसरा अनधीयान बिना पढ़ा हुआ, और तीसरा प्रतिग्रह रुचि अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं, दाताओं को भी साथ डुबा लेते हैं। त्रिषु अप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यर्जितं धनं, दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रा दातुरेव च।
जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दानदाता का नाश है। इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है।